हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं उत्तर प्रदेश रायपुर का रहने वाला हूँ। दिखने में मैं ठीक ठाक हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाली दोस्त की बीवी की है। उसका नाम पूजा है। मैं उनको पूजा भाभी बुलाता हूँ। पूजा भाभी का घर मेरे घर से 2 घर छोड़कर है। भाभी के घर में मेरा दोस्त रवि, जिसकी उम्र 25 साल है। मेरा दोस्त अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। वो सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाता है और रात को करीब 7 बजे के आसपास आता है। पूजा भाभी की उम्र 25 साल है। भाभी जी की शादी को 3 साल हो चुके हैं और अभी उनको कोई बच्चा नहीं है। मेरा दोस्त मुझे अपना भाई मानता है और मैं उसे अपना बड़ा भाई। ये घटना 3 महीने पहले की है। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं मोहल्ले के पान के ठेले में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी मेरे मोबाइल में रवि का फ़ोन आया। उसने कहा, रोहित, थोड़ी देर के लिए क्या मेरे घर आ सकते हो? कुछ काम है। मैंने उनसे कहा हाँ, और उसके घर आ गया। वह बोला, रोहित, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। मेरी रात 1 बजे की फ़्लाइट है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा है मैं मुझे क्यों बुलाया था। दरअसल भाभी को कार चलानी नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था ताकि मैं उनको एयरपोर्ट तक छोड़कर भाभी को घर तक ले आऊँ। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या आप अकेले जा रहे हो? भाभी नहीं जा रही हैं आपके साथ? फिर भाभी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, अकेले ही जा रहे हैं, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने। भाभी को रवि ने कहा, अरे यार, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वो बोला, रोहित, मैं ऑफिस के काम से कोलकाता जा रहा हूँ 10 दिनों के लिए। अब चलो, ये लो कार की चाबी और कार निकालो। मैंने कहा ठीक है रवि भैया, चलिए। मैंने कार निकाली और हम तीनों एयरपोर्ट 30 से 40 मिनट में पहुँच गए। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर रवि को गेट तक छोड़ने गए और उन्होंने अपने ऑफिस के लोगों से उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम दोनों वहां से कार के पास ही आ गए थे कि उतने में रवि का मेरे मोबाइल में फ़ोन आया। मैंने कहा, क्या हुआ रवि? तो वह बोला, मेरी और एक और मदद कर दोगे यार? मैंने बोला, हाँ ज़रूर, बोलो क्या काम है? रवि बोला, तुम्हारी भाभी को कोई काम होगा तो वो कर दिया करना। तुम्हारी भाभी बहुत कम ही घर से निकलती हैं। मैंने रवि से कहा कि यार, तू कैसी बातें कर रहे हो? ये काम तो मैं बिना कहे भी कर देता। मैं तुम्हें अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ और अगर मैं तुम्हारे ही काम नहीं करूँगा तो फिर किस काम करूँगा? तुम बिना चिंता किए हुए अपना काम करके आओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। उसके बाद रवि बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी का तुम्हारा नंबर दे देता हूँ। अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो वो तुमको फ़ोन कर लेगी। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा नंबर भेज देना भाभी को। उनको कोई भी काम होगा तो भाभी मुझे फ़ोन कर लेंगी। उसके बाद रवि ने भाभी को फ़ोन किया और उनके बीच क्या बात हुई पता नहीं। ये लगभग 15 से 20 मिनट तक फ़ोन पर बातें करते रहे। मैंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि आप तो समझ सकते हो, जब अपने साथ रहने वाला इंसान आपको छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूर जाता है तो बुरा तो लगता ही है। भाभी भी रवि के जाने से बहुत परेशान थी। थोड़ी देर वह बात करने के बाद भाभी ने फ़ोन रख दिया। फिर हम कार में सवार होकर घर के बाहर निकल गए। मैंने भाभी को उनके घर छोड़ा और उनको शुभ रात्रि बोलकर अपने घर आ गया। अपने कमरे में लेटे लेटे मैं भाभी के बारे में ही सोच रहा था। मैं उनको अपनी पत्नी के जैसे बनाना चाहता था, पर कभी मौका ही नहीं मिला उनसे बात करने का। यही सोचते सोचते मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। वह मैसेज भाभी का था और उन्होंने लिखा था, हेलो रोहित, नंबर नया है। तो मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया और फिर से उसी नंबर से मैसेज आया। भाभी बोली, सो गए क्या? मैंने अनदेखा करते हुए कहा, क्या आप मुझे जानते हो? भाभी बोली, हाँ। मैं बोला, लेकिन मैं आपको नहीं पहचाना, आपका नाम क्या है? भाभी बोली, तो तुम मुझे बहुत जल्दी भूल गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, देखिए, रात बहुत हो गई है, आप जो भी हैं आप अपना नाम बताइए, अगर नहीं तो आपको मस्ती सूझ रही है तो मैं नेट बंद कर रहा हूँ। तभी भाभी बोली, अरे नहीं, मैं पूजा हूँ। मैंने बोला, भाभी आप अभी तक सोई नहीं? भाभी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। मैं बोला, भाभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आपका मैसेज या फ़ोन आएगा। तभी भाभी बोली, ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो, मेरे मैसेज किया। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि रवि ने आपको मेरा नंबर भेजा नहीं होगा इसलिए ऐसा बोला। भाभी बोली, ओके, कोई बात नहीं रोहित,
मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? भाभी झट से बोली, हाँ मेरा छोड़ो, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? लगता है तुम्हें कोई सोने नहीं दे रही है। भाभी भी मजाक करने लगी। मैं बोला, नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उदास और रोने वाला इमोजी भेज दिया। भाई बोली, अब तो तुम्हारी उम्र भी है और तुम दिखते भी अच्छे खासे हो। उनके मुँह से मैं अपनी तारीफ़ सुनकर मैं फूला सा ना समा रहा। फिर भाभी ने मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और उनके बारे में सब कुछ जान लिया। जब भाभी ने मुझे शादी के बारे में पूछा तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोला, भाभी बिल्कुल आप जैसी कोई मिल जाए तो अपना मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो बात चालू होते ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद भाभी ने मुझे कुछ देर तक कोई जवाब भी नहीं दिया। मुझे लगा कि भाभी को बुरा लग गया, इसीलिए अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं बहुत ही उदास हो गया और फिर भाभी ने मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे भैया भी मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। वह मुझे अपनी पत्नी तो मानते हैं, अब तो मुझे उन्हें बोलने का भी मन नहीं करता। फिर मैं भी भाभी को अपने मन की बात बता दी। मैंने उन्हें कहा कि भाभी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मेरी पत्नी हो, क्योंकि आपके साथ रहकर मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। क्या आप मेरी पत्नी के जैसी बन सकती हो? कुछ देर तक तो भाभी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद भाभी बोली, ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी और तुम किसी को नहीं बोलोगे। मैंने कहा, भाभी मैं पागल थोड़े ना हूँ जो ऐसे किसी को बताऊँगा। फिर भाभी बोली कि सच बताऊँ तो मुझे तुम अपने पति की तरह ही लगते हो। मैंने जो तुम्हें पहली नज़र में देखा अपने पति स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेरे भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सच बोल रही थी कि तुम तुम्हारे भैया के साथ बहुत ही ज़्यादा रहते हो, तो कहीं तुम उन्हें बता ना दो, इसीलिए आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। इतना कहने के बाद भाभी बोली, ये सब छोड़ो, कल मुझे मार्केट जाना है, तो तुम सुबह जल्दी ही मेरे घर आ जाना। फिर मैंने कहा, ठीक है भाभी। हम फ़ोन रख दिया और सुबह हुई तो मैं जल्दी से उठकर भाभी के घर चला गया। भाभी की सास नीचे अपने कमरे में सो रही थी। जब मैं भाभी को आवाज़ लगाई तो भाभी बोली, 5 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। 5 मिनट बाद भाभी नीचे आ गई और हम दोनों मार्केट चले गए। मार्केट से 2-3 घंटे तक शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद तो आपको पता ही है, हम दोनों ने 1 घंटे तक दाल पकाई और उस दिन के बाद हम दोनों पति और पत्नी की तरह रहने लगे। इसी तरह से उनके जीवन में खुशी आ गई और अब मैं भी खुश था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और धन्यवाद।